एक तरफ है ये टीम जो अपने ही घर में टेस्ट सीरीज हार जाती है, इनफैक्ट व्हाइट वॉश होता है लगातार। न्यूजीलैंड आके 3-0 से ठोक जाती है, फिर अफ्रीका। सीरीज हारने के बाद भी कोई गम नहीं, मोटा माल मिल ही रहा है। दूसरी तरफ है ये लड़का और इसकी टीम जो पैसों के लिए अपने ही बोर्ड से लड़ते हैं क्योंकि इनको पैसे नहीं मिलते, और जब बारी परफॉर्म करने की आती है तो ये कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं कि टीम इंडिया शर्मसार हो जाती है। क्या हुआ है? इतिहास रच दिया गया है, और वो इतिहास रचा है इस लड़के ने जिसको भारत के बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं 95% क्रिकेट प्रेमी इसका नाम भी नहीं जानते भारत में, जस्टिन ग्रीव्स। और अब क्रिकेट के इतिहास में इसके नाम का डंका बज रहा है। जानते हैं क्या किया है? 4th इनिंग में इतना बड़ा कमाल कर दिया है वेस्टइंडीज की टीम ने, वो भी न्यूजीलैंड की धरती पर। टेस्ट मैच की 4थी इनिंग में जितना रन वेस्टइंडीज ने बनाया है, क्रिकेट के 148-49 साल के इतिहास में किसी टीम ने वो करिश्मा नहीं किया। अपने घर पे करते तो समझ में भी आता। भारत की टीम घर पे व्हाइट वॉश हो रहा है। वेस्टइंडीज के लड़के जिनको ना साधन है ना संसाधन, वो न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड की परफेक्ट पेस बैटरी के आगे, जिसमें मैट हेनरी भी है, डफी भी है, इनके आगे वो परफॉर्म कर रहे हैं। पूरी कहानी बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक बार में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड इस लड़के ने बना दिए हैं, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बताऊंगा मैं। सबसे पहले ये जान लीजिए हुआ क्या है। न्यूजीलैंड के दौरे पर वेस्टइंडीज गई है, पहला टेस्ट था। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाया 231, वेस्टइंडीज 161 पे सिमट गई। तो आप देख सकते हैं यहां से कोई बहुत ज्यादा लीड नहीं है, 70-75 रन की लीड न्यूजीलैंड को मिली। पर न्यूजीलैंड ने सेकंड इनिंग में ठोक दिए 466 रन। अब 500 से ज्यादा रन वेस्टइंडीज को बनाने थे टेस्ट मैच जीतने के लिए। अब 2 दिन का खेल बाकी। न्यूजीलैंड ने कहा यार 2 दिन में तो 2 बार वेस्टइंडीज को हम आउट कर देंगे। चट्टान बन के खड़ा हो गया जस्टिन ग्रीव्स। जानते हैं, चौथी पारी देख लीजिए, सब सिमट गया वेस्टइंडीज के। शे होप ने बनाए 140 रन। शे होप की आंखें इन्फेक्शन था, लेकिन आंखें ढंग से खुल भी नहीं रही थी। शे होप ने 140 ठोके, और ये गुमनाम सा खिलाड़ी जस्टिन ग्रीव्स 202 रन मारे 388 गेंदों में। 388 गेंद यानी 65 ओवर अकेले खेल गया जस्टिन ग्रीव्स। कितने रन मारे? 202, 52 का स्ट्राइक रेट, कोई छक्का नहीं मारा, पर 19 चौके मारे। 19 चौके यानी 80 से भी कम रन बाउंड्री के हैं, और 125 के आसपास रन सिंगल डबल ट्रिपल के। 500 से ज्यादा रन चाहिए था वेस्टइंडीज को जीतने के लिए, और वेस्टइंडीज ने कितने बनाए? 4, 5, 7 पे 6। फिर यहीं पे दोनों टीमों ने बात की, चलो हाँ खत्म करते हैं, ड्रॉ करते हैं टेस्ट मैच। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? अगर ये रन चेस कर लेते तो पूरी दुनिया में सिर्फ इसी की चर्चा हो रही होती, लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि चौथी पारी में टेस्ट क्रिकेट में, दुनिया में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी भी चौथी पारी में इतने रन नहीं बने। 457 कभी नहीं बने, किसी टीम ने नहीं बनाया, ना अपने घर में, ना बाहर, ना किसी और के यहां। पहली बार टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में किसी टीम ने इतने रन ठोके हैं, सिर्फ इस लड़के की बदौलत, जस्टिन ग्रीव्स। और अब देख लीजिए वो रिकॉर्ड जो इस ऐतिहासिक पारी की वजह से टूटे हैं और बने हैं। जस्टिन ग्रीव्स became the 4th West Indies player and the 7th overall to score a double 100 in 4th inning of a test। मतलब टेस्ट मैच की चौथी पारी में डबल सेंचुरी मारने वाला यह इतिहास का 7वां खिलाड़ी है और वेस्टइंडीज का 4था खिलाड़ी है। ग्रीव्स इज ऑल्सो द फर्स्ट विजिटिंग बैटर टू स्कोर अ 4th inning double 100 इन न्यूजीलैंड। क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड के अंदर चौथी पारी में डबल सेंचुरी ठोकने वाला ये पहला और इकलौता बल्लेबाज है जस्टिन ग्रीव्स। 388 गेंदें खेली हैं, मोस्ट बाय अ वेस्ट इंडीज बैटर इन द 4th inning ऑफ अ टेस्ट। चौथी पारी में इतनी गेंद अब से पहले किसी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ने नहीं खेली। ना गार्डन ग्रीनी ने खेली, ना डेसमंड हैंस ने खेली, ना एवर्टन विक्स ने खेली, ना फ्रैंक वॉरेल ने खेली, ना विव रिचर्ड्स ने खेली, ना क्लाइव लॉयड ने खेली।
ना सर गारफील्ड सोबर्स ने खेली। खेली किसने? जस्टिन ग्रीव्स ने। 4-5-7 for 6 West Indies total while chasing against New Zealand in Christchurch Test is the second highest team score in fourth inning of Test. The highest such score is 6-5-4 for 5 by England. लेकिन आप कह रहे थे, अभी तो तुम कह रहे थे कि चौथी पारी में इतना किसी ने बनाया नहीं, यहां तो बनाया है। एक फर्क जान लीजिए, इन द टाइमलेस टेस्ट इन डरबन इन 1939। टाइमलेस का मतलब था कि जैसे टेस्ट 5 दिन का होता है ना, वो उसमें कोई बंदिश नहीं थी। जब तक पूरी पारी नहीं होगी या जब तक दोनों टीमें नहीं चाहेंगी, खेल होता रहेगा। अभी तो लिमिटेशन है ना भाई, टेस्ट को 5 से आप 6ठे दिन में नहीं ले जा सकते, तो ये अंतर है। ये टाइमलेस टेस्ट था। 923 runs scored across the last 2 innings of Christchurch Test in the 4th highest runs in the last 2 innings for a test and the highest since 1969। इनका कहने का मतलब है कि तीसरी और चौथी पारी को मिला दें टेस्ट में तो 923 रन बने हैं, जो कि 1969 के बाद किसी टेस्ट में आखिरी 2 पारियों को जोड़ दे तो सबसे ज्यादा है। 163.3 overs batted by West Indies in the second inning is the second most overs they have faced in fourth inning of a test। चौथी पारी में वेस्ट इंडीज ने 163 से ज्यादा ओवर खेले, जो कि वेस्ट इंडीज का चौथी पारी में खेला गया दूसरी बार सबसे ज्यादा ओवर है। मतलब इतनी देर तक वेस्ट इंडीज की टीम टिकी है, ऐसा दूसरी बार हुआ है। तो ये सारे रिकॉर्ड बने हैं, टूटे हैं। लिस्ट बड़ी लंबी थी, लेकिन मैंने आपके सामने यही पढ़े, और इस हीरो को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्योंकि अब मैं टीम इंडिया की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, इतने ज्यादा टैलेंट है, लेकिन हम सिलेक्शन सही नहीं करते। कभी हमें ये फला दिख जाएंगे सिफारिशी, कभी वो दिख जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग है वो दिख जाएंगे, कभी कहेंगे कि आईपीएल ही हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है। फिर आईपीएल में जो परफॉर्म करता है वो टीम में नहीं आता, आईपीएल में जो नहीं परफॉर्म करेगा वो टीम में आ जाएगा। समझ में कुछ आता नहीं कि भाई चल क्या रहा है प्लेइंग 11 को लेकर। खैर, ऐसे हालात में जब कोई गुमनाम सा खिलाड़ी, अनजान सा खिलाड़ी चौंकाता है, तब पता चलता है यार क्रिकेट कितनी गजब चीज है। क्रिकेट ये नहीं देखता कि आपको कितनी 5 स्टार सुविधाएं मिल रही हैं, क्रिकेट ये देखता है कि आपका जज्बा क्या है, आपका टैलेंट क्या है। क्रिकेट ये नहीं देखता कि आप कमजोर टीम से घर में हारने के बाद खिलखिलाकर हंस रहे हैं, या फिर ये दलीलें दे रहे हैं कि मैंने ये ट्रॉफियां जिताई हैं। भाई क्रिकेट ये देखता है कि हर मैच से क्या आपने कुछ सीखा। यहां तो कुछ नहीं सीखा, वही प्लेइंग 11 हर जगह दिख जाती है। हर मैच में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, तो टॉस तो जीतना भारतीय टीम भूल गई है। खैर, मैं कहीं और जा रहा हूं, पर मेरा कहने का सिर्फ ये मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड में जो करिश्मा किया है, क्या टीम इंडिया के धाकड़ बड़े बड़े नाम ये कर पाते? एक बार गौतम गंभीर 1.5 या 2 दिन टिक गए थे न्यूजीलैंड में, उनकी पारी को भी सलाम करता हूं, पर वो इंडिया के थे जहां सबसे बेस्ट सुविधाएं मिलती हैं, सबसे बेस्ट आपको मेहताना मिलता है। इन लोगों को ना तो सुविधाएं बेस्ट मिलती हैं, ना मेहताना मिलता है, यानी सैलरी इनकी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये जिस देश से आते हैं, वेस्ट इंडीज तो कई देशों का समूह है, लेकिन ये जहां से आते हैं वहां क्रिकेट के सबसे खूंखार खिलाड़ी पैदा हुए थे। जस्टिन ग्रीव्स, अब आप देख रहे हैं वेस्ट इंडीज कितना कमजोर हो चुका है क्रिकेट के संदर्भ में, लेकिन ये खिलाड़ी अगर मजबूत करेगा तो क्रिकेट को मजबूती मिलेगी, और इसका स्वागत सबको करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो इसको शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।